हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम होता है जूलॉजी का उसके पेपर को सॉल्व करेंगे और वीडियो में बने रहें। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन 1 है गाजर। उसके बाद है आंत में पीएच की मात्रा होती है। तो ऑप्शन ए है पीएच 7.00 या 7.3 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पायसीकरण होता है पित्त लवण। ऑप्शन बी। उसके बाद है मनुष्य के हृदय में एवी नोड है। तो एवी नोड को कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन 5 है, ल्यूकोसाइट बनता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा स्थिमज्जा में। क्वेश्चन 6 है, सिराएं स्थित होती है। इसमें ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा, गहराई में। उसके बाद क्वेश्चन 7 है, कौन सी शरीर तापमान नियंत्रक क्रियाविधि नहीं है। तो कपकपी होना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस थाइमस जोड़ता है। तो ये थायराइड के दो भागों को जोड़ता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 9 है, वृद्धि हार्मोन निकलता है। तो वृद्धि हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी के अग्र भाग से निकलता है, अग्र पिट्यूटरी से निकलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कायांतरण में तेजी किसके द्वारा आती है। तो आयोडीन जो होता है उसके द्वारा कायांतरण में तेजी आती है। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन 11 है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। तो ग्लूकोज जो है उसका सबसे सरल रूप है। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन 12 है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का प्रोडक्शन करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा मूलभूत अमीनो अम्ल है। तो लाइसिन जो है वो मूलभूत है, बेसिक अमीनो एसिड है। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट है, मनुष्य का रुधिर लाल रक्त का होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। न्यूरॉन इकाई है। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन। और एंजाइम का गैर प्रोटीन भाग है होलो एंजाइम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो राइबोसोम में होता है प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, सह एंजाइम है। तो सह एंजाइम क्या है, कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा आयन रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो कैल्शियम आयन जो होता है वो रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 21 क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो फंक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर पैच के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। तो लसिका कोशिका जो है लिम्फ सेल्स ये जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का संश्लेषण किसमें होता है। तो ऑर्निथिन चक्र जो होता है उसमें यूरिया का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र बना होता है। तो एक्टोडर्मल उत्पत्ति का बना होता है तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन ए। 25 क्वेश्चन है, थर्मोरेगुलेटरी केंद्र स्थित होता है। तो सेरिबेलम में जो है थर्मोरेगुलेटरी केंद्र स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, पीनियल काय भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, जो तीसरी आंख होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हम बिना टाइम वेस्ट करके इतनी अच्छी तरीके से आपको पेपर सोल्व करा रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, मेड्यूला ओब्लांगेटा की छत में एक छिद्र पाया जाता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, फोरामेन मेजेंडी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा स्तर से संबंधित है। तो इंसुलिन हार्मोन। अंतःस्रावी अध्ययन के जनक कौन है। ऑप्शन ए है टी थॉमस एडिसन जो है। उसके बाद क्वेश्चन 30 है, अंतःस्रावी तंत्र में साइक्लिक एएमपी को कहा जाता है। तो द्वितीयक संदेश वाहक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 31 है, ऑक्सीटोसिन का लक्ष्य स्थान है। तो गर्भाशय जो है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शन सी है थायराइड ग्लैंड। 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में पानी की मात्रा संतुलित करता है। तो इसमें सी जो है एडीएच हार्मोन, ये पानी की मात्रा को संतुलित करता है। उसके बाद 34 क्वेश्चन है, बच्चों में थायरोक्सिन की कमी से होता है। तो क्रिटेनिज्म ये थायरोक्सिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रुधिर में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन बी है कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट है 36, ग्लूकागॉन स्रावित होता है? तो ऑप्शन बी है अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से। नेक्स्ट है व्यक्ति के प्रतिधन क्यूब रुधिर में कितने लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं? तो इसमें 5 लाख लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए बी है वह रुधिर दे सकता है? तो वह केवल ए बी रुधिर दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, स्तनधारियों का उत्सर्जित पदार्थ है? तो बी है ऑप्शन यूरिया। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक दिन में सामान्य स्वस्थ आदमी सूक्ष्म क्षनित करता है? तो ये है 180 लीटर। क्वेश्चन नंबर 67 है, नेफ्रोस्ट्रोम है? तो ये है, इसका आंसर है ऑप्शन बी भ्रूणीय एक्टोडर्म। क्वेश्चन नंबर 68 है, भूख व प्यास का केंद्र स्थित होता है? तो ये हाइपोथैलेमस में होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा सहज क्रिया नहीं है? तो पलक का झपकना ये सहज क्रिया नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 70 है, होलो एंजाइम बना होता है? तो ये कोएंजाइम प्लस आइसो एंजाइम का बना होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है, एंजाइम अनुपस्थित होता है? तो वायरस के अंदर एंजाइम अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, एंजाइम जैव रासायनिक क्रिया को बढ़ाता है? तो ये सक्रिय ऊर्जा को कम करके। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है, गिल्सन कैप्सूल पाया जाता है? ये यकृत में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है, विटामिन ई की कमी से होता है? तो प्रजनन क्षमता की कमी होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 एंड लास्ट, कुछ प्राणी अपने मल को पुनः खाते हैं ताकि सेल्यूलोज का पाचन हो सके, ऐसे प्राणी को कहते हैं कोप्रोफेगस, स्वयं कमल खाने वाले। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 39 क्वेश्चन है, ईसीजी का पूरा नाम क्या है? तो ईसीजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ट्राइकस्पिड वॉल स्थित होती है? तो दाहिने अलिंद और दाहिने नीले में होती है। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है, रुधिर वाहिनियों के अध्ययन को कहते हैं? तो इसके अध्ययन को कहते हैं एंजियोलॉजी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, रुधिर का थक्का बनाने के लिए कुल कारक होते हैं? तो कुल कारक इसमें 13 होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 43 है, हिपेरिन एंटीकोगुलेंट बनाता है या बनता है? तो ये कहाँ पे बनता है? ये यकृत और फेफड़ा, इसका दोनों ही आंसर है, लेकिन सटीक मुझे नहीं पता है, तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 44, सीरम संयोजन होता है? तो सीरम जो होता है वो रुधिर कोशिका प्लस प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट है, यदि श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ल्यूकेमिया। ऑप्शन इज करेक्ट। 46 क्वेश्चन है, सबसे बड़ा श्वेत रक्त कणिका होती है? तो वो होती है मोनोसाइट। ऑप्शन डी करेक्ट। 47 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के फेफड़े का अंतः श्वसन क्षमता होती है? उसकी अंतः श्वसन क्षमता में 3500 मिलीलीटर होती है। उसके बाद है, नासिका गुहा की दीवार बनी होती है? तो ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से बनी होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, सही क्रम है? तो सही क्रम सबसे अच्छा क्रम यही है, फेरेक्स होता है पहले, फिर लैरिक्स होता है, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकस, फिर एल्वियोली। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, गोचर बीमारी का संबंध असामान्य के कारण होता है? तो ये वसा उपापचय के कारण होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा रक्त कणिका है? तो सबसे छोटी होती है प्लेटलेट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 52 क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का कौन सा भाग हृदय की तरह काम करता है? तो वो है कोरोनरी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हो जाएगा 53 क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का जीवन काल निकाला जाता है? तो इस क्रोमियम 51 से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे कारक का नाम बताइए जो मनुष्य के रक्त के थक्का बनाने में होता है? तो वो होता है कैल्शियम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है, ऑक्सीजन शरीर के सभी कोशिका में के द्वारा पहुंचता है? तो ये आरबीसी के द्वारा पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, अनॉक्सी श्वसन का अंत उत्पाद है? तो यह है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 57 है, एक मोल एटीपी रखती है? तो ये 7 किलो कैलोरी रखती है। ओके।
क्वेश्चन नंबर 58 है, रतौंधी बीमारी किसकी कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59 है, मुंह में भोजन को चबाते हैं क्योंकि भोजन का सतही क्षेत्र बढ़ाने के लिए, ताकि एंजाइम की क्रिया हो सके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है, सूर्य की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण होता है, तो ये त्वचा में होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है, 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है, तो ये मनुष्य में पाया जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है, कोशिका जिसमें वृक्क के आकार का केंद्रक पाया जाता है, तो ये है मोनोसाइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है, अनियंत्रित हृदय की धड़कन कहलाती है, तो इसे कहते हैं एरिथीमिया। क्वेश्चन नंबर 64 है, यदि एक व्यक्ति कमजोर अवशोषण से ग्रसित है तो निम्नलिखित में से कौन रुधिर दाब को बनाए रखने में सहयोग नहीं करेगा? तो ये वृक्क में घटा हुआ धमनी का दबाव होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है, स्तनधारियों का उत्सर्जी पदार्थ है, तो बी है ऑप्शन यूरिया। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक दिन में सामान्य स्वस्थ आदमी सूक्ष्म क्षनित करता है, तो ये है 180 लीटर। क्वेश्चन नंबर 67 है, नेफ्रोस्ट्रोम है, तो ये है, इसका आंसर है ऑप्शन बी भ्रूणीय एक्टोडर्म। क्वेश्चन नंबर 68 है, भूख व प्यास का केंद्र स्थित होता है, तो ये हाइपोथैलेमस में होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा सहज क्रिया नहीं है? तो पलक का झपकना ये सहज क्रिया नहीं है, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 70 है, होलो एंजाइम बना होता है, तो ये कोएंजाइम प्लस आइसो एंजाइम का बना होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है, एंजाइम अनुपस्थित होता है, तो वायरस के अंदर एंजाइम अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, एंजाइम जैव रासायनिक क्रिया को बढ़ाता है, तो ये सक्रिय ऊर्जा को कम करके, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है, गिल्सन कैप्सूल पाया जाता है, ये यकृत में पाया जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है, विटामिन ई की कमी से होता है, तो प्रजनन क्षमता की कमी होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 एंड लास्ट, कुछ प्राणी अपने मल को पुनः खाते हैं ताकि सेल्यूलोज का पाचन हो सके, ऐसे प्राणी को कहते हैं कोप्रोफेगस, स्वयं कमल खाने वाले, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।